आज हम बाइबल की एक बहुत ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक घटना के बारे में जानेंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो न केवल चरवाहे उन्हें देखने आए, बल्कि पूरब देश से कुछ ज्ञानी लोग, जिन्हें बाइबल में वाइज मैन या मागी कहा गया है, बहुत दूर से उन्हें खोजते हुए आए। सवाल यह है, ये वाइज मैन कौन थे? वे कहां से आए थे? उन्होंने आकाश में कौन सा तारा देखा? और सबसे बड़ा सवाल, वे एक नवजात बालक यीशु के सामने क्यों झुके? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बाइबल के प्रकाश में विस्तार से समझेंगे। बाइबल कहती है, जब हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूरब से कई ज्ञानी लोग यरूशलेम में आए। यहाँ बाइबल उनके नाम नहीं बताती, न ही उनकी सही संख्या बताती है, लेकिन परंपरा में उन्हें 3 वाइज मैन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 3 भेंटें चढ़ाई। वाइज मैन को यूनानी भाषा में मागी कहा गया है। मागी का अर्थ ज्योतिषी, खगोल शास्त्री, विद्वान, भविष्यवाणी समझने वाले लोग। ये लोग संभवतः फारस, आज का ईरान या बाबुल क्षेत्र से आए थे। ये यहूदी नहीं थे, ये अन्य जाति जेंटाइल्स थे। फिर भी वे सच्चे राजा को खोजने निकले। यह दर्शाता है कि यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उद्धार करता है। वाइज मैन ने कहा, हमने पूरब में उसका तारा देखा और उसे प्रणाम करने आए हैं। अब प्रश्न उठता है, यह तारा क्या था? इस विषय पर कई मत हैं। कुछ कहते हैं यह विशेष खगोलीय घटना थी, कुछ कहते हैं यह कोई ग्रहों का मेल था, लेकिन बाइबल संकेत देती है कि यह ईश्वरीय चमत्कार था। यह तारा उन्हें रास्ता दिखाता रहा, चलता रहा और ठीक उसी स्थान पर ठहर गया जहां बालक यीशु थे। यह साधारण तारा नहीं, यह परमेश्वर की अगुवाई का प्रतीक था। वाइज मैन सबसे पहले राजा हेरोदेस के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि वे सोचते थे, राजा का जन्म हुआ है तो वह राजधानी में ही होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। हेरोदेस सिंहासन पर बैठा था, लेकिन सच्चा राजा एक साधारण घर में था। हेरोदेस डर गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका राज्य खतरे में है। सांसारिक राजा हमेशा डर में जीता है, लेकिन स्वर्गीय राजा प्रेम में आता है। हेरोदेस ने वाइज मैन से कहा, जाकर बालक के विषय में ठीक ठीक पता लगाओ और मुझे बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूं। लेकिन हेरोदेस का उद्देश्य प्रणाम करना नहीं था, बल्कि यीशु को मारना था। वाइज मैन ने परमेश्वर की आवाज सुनी और स्वप्न में चेतावनी पाई कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाएं। जो परमेश्वर की खोज में चलते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। बाइबल कहती है, वे घर में पहुंचे और बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। ध्यान दीजिए, यीशु तब गौशाले में नहीं, बल्कि घर में थे। वाइज मैन झुके, प्रणाम किया और अपनी भेंटें चढ़ाई। यह कोई औपचारिक भेंट नहीं थी, यह उपासना थी। वाइज मैन ने यीशु को 3 भेंटें दी। सोना, राजा की भेंट, यह दर्शाता है कि यीशु राजाओं के राजा हैं। लोबान, याजक की भेंट, यह दर्शाता है कि यीशु महायाजक हैं, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ हैं। गंधरस, मृत्यु से जुड़ी भेंट, यह दर्शाता है कि यीशु बलिदान होने आए। वाइज मैन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। सच्ची खोज, वे दूर देश से चले, कष्ट सहा, पर खोज छोड़ी नहीं। सच्ची पहचान, उन्होंने एक बालक में राजा को पहचाना। सच्ची उपासना, वे झुके, उन्होंने स्वयं को नहीं, बल्कि यीशु को महिमा दी। आज्ञाकारिता,
परमेश्वर की चेतावनी मानकर वे दूसरा मार्ग लेकर लौटे। आज हमारे लिए संदेश, आज भी यीशु हमें बुलाते हैं। क्या हम भी वाइज मैन की तरह खोज करेंगे? क्या हम अपने घमंड को छोड़कर झुकेंगे? क्या हम अपने सबसे कीमती उपहार, अपना समय, मन और जीवन यीशु को देंगे?